स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का पेपर नंबर 5 के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। सेट नंबर 5 जो आज का आपका हुआ है, इसके सवाल जवाबों के साथ हम कुछ रूबरू हो जाते हैं। पहला सवाल आपके पास लिखने से रिलेटेड है। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन सारे के फॉलोइंग क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं। 20 नंबर का टोटल आपके पास ये काम होने वाला है। पहले सवाल में लिखा है MS DOS स्टैंड फॉर। जब भी स्टैंड फॉर आता है तो उनकी फुल फॉर्म लिखनी होती है, हमेशा याद रखना। माइक्रो MS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसके आगे लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, दूसरे में B में मुझसे पूछा गया है राइट द स्टेप टू ऐड अ पासवर्ड फॉर योर कंप्यूटर व्हेन इट्स स्टार्ट। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उस समय आपके पास पासवर्ड आता है, तो उस पासवर्ड को ऐड करने के स्टेप आपको बताने हैं। टू ऐड अ पासवर्ड, आपको एक पासवर्ड लगाना शुरू। अच्छा, ये सारे जो पासवर्ड होते हैं यूजर के पासवर्ड होते हैं, तो यूजर के पासवर्ड के आपको स्टेप लिखने। तो देखो जी, मैं आपको स्टेप बता देता हूं। सबसे पहले क्या होगा, आपको डेस्कटॉप पे एक आइकन दिखाई देगा जिसका नाम दिस पीसी है। उस पर मुझे दायां क्लिक करना है और मैनेज में जाना है। ठीक है, मैनेज में चले गया। मैनेज में जाने के बाद मुझे यूजर्स एंड ग्रुप दिखाई देते हैं। मुझे यूजर में जाने के बाद कंप्यूटर मैनेजमेंट है और इसमें मुझे लोकल यूजर एंड ग्रुप में जाना है। इसके बाद आप यूजर में जाएंगे। अगर आपके पास पहले से कोई यूजर बने हुए हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन मुझे यहां पे मिल जाती है। अब मेरे पास कोई भी पुराना यूजर बना था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, तो इसके अंदर अगर मुझे जाना है तो मुझे यहां पे राइट क्लिक करना और सेट पासवर्ड का चुनाव करना। प्रोसीड पे क्लिक करते ही मुझे यहां पे अपना पासवर्ड न्यू पासवर्ड देना और उसी को कंफर्म करने के बाद ओके करना है। तो ये इस सवाल का सही जवाब आपके पास होता है। तो इसके स्टेप लिखने हैं, जैसे जैसे मैंने बोला वैसे आपके स्टेप होते हैं। हिंदी में भी लिख सकते हो। तीसरा सवाल आपके पास है स्कैनर इज यूज टू कन्वर्ट। अच्छा देखो, स्कैनर क्या है, एक मशीन होती है, प्रिंटर के जैसे मशीन होते हैं। प्रिंटर तो आउटपुट मशीन है, पन्ने को बाहर फेंकती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई पेपर होता है, उसमें कोई स्क्रीन, आपके पास कोई फोटोज है आपके पास, और उस फोटोज को आप अपने कंप्यूटर में लाते हैं। तो यहां पे इसका जो मेनली यूज होता है बच्चों, तो आपके पास एक फिजिकल कॉपी होती है, तो उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। अगर आपके पास कागज में कोई चित्र है या फोटोज है तो वो मेरी हार्ड कॉपी हो गई। तो ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करती है। यानी आपके पास क्या हो, कोई हार्ड कॉपी है ना, पेपर जो आपके पास होता है, जो प्रिंटर में प्रिंटर से आते हैं, प्रिंट आते हो, हार्ड कॉपी होती है आपके, तो उसी को ये चेंज करने का काम करता है सॉफ्ट कॉपी में। यानी जो आपके पास हार्ड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है। अच्छा ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो लिखा हुआ है ओपन ऑफिस, जो आपके पास फ्री में मिलता है, इज यूज्ड फॉर। किन किन चीजों का यूज आता है ओपन ऑफिस। अच्छा, किसी भी कार्यालय में देखो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, किस काम आता है। देखो, किसी ऑफिस के बहुत सारे टास्क इसमें पूरे होते हैं, है ना। किसी ऑफिस में लिखने से रिलेटेड काम होता है, किसी में डेटा का एंट्री होता है, किसी में प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ता है, किसी में आपको कुछ ग्राफिक्स बनाने पड़ते हैं, लोगो बनाने पड़ते हैं। तो ओपन का ऑफिस भी ऐसे ही काम करता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है। तो इसके जो यूज होंगे, यूज्ड फॉर, यहां पे आप लिख सकते हो वर्ल्ड डॉक्यूमेंट। अच्छा, डॉक्यूमेंट पे काम करता है, स्प्लिट शीट पे काम करता है, प्रेजेंटेशन पे काम करता है और ग्राफिक्स डिजाइनिंग पे ये काम करता है। तो इस तरीके से आपके ये लिखने वाले सवाल हो जाते हैं, पूरे 20 के 20 नंबर। अच्छा, मेरी जानकारी के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि ये दो सवाल थोड़ा सा डिफरेंट मुझे यहां पे लगे पहले के मुकाबले। MS DOS की ज्यादातर बच्चों को ये चीज पता होती है, पासवर्ड लगाने का, यूजर का पासवर्ड है वो भी पता रहता, पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था आज भी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की तरफ आता हूं। ये सवाल वैसे ही होते हैं, सस्पेंस वाले होते हैं जी, और होगा लिंकअप उन्हीं से होगा, पर पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट आता है। टेक अ स्नैपशॉट, आपको स्नैपशॉट लेना है ईच पार्ट का, पहले की तरह ये सारी बातें यहां पे लिखी, इनका सबका प्रिंट आउट देना। टाइप द फॉलोइंग कंटेंट विद फॉर्मेटिंग, जैसी फॉर्मेटिंग है इन माइक्रोसॉफ्ट का वर्ल्ड में बनाना। तो देखो जी, ये बोल्ड करे हुए हैं, साइबर क्राइम वाला जो लिखा है ना, इसको गाढ़ा कर रखा है और इसके नीचे अंडरलाइन भी दे रखी है। इसके बाद जो नीचे वाले लिखे हुए हैं ये तिरछे कर रखे, इटैलिक कर रखा। तो यही दो चीजें आपको लिखनी है।
इतने में मिल गया आपकी 5 नंबर। पर देखो एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना, पहली वाली लाइन में देखो पहला टैब लगा हुआ, तो जरूर ये ध्यान रखना, उसका ध्यान इन बहुत बारीक बारीक बातों पे जाता है कि बच्चे ने टैब लगा रखा कि नहीं लगा रखा। तो आपका ध्यान क्या होना चाहिए, इनके बीच में टैब लगा होना चाहिए, इसके बीच में भी टैब लगा हुआ, तो फर्स्ट टैब आपको दबाना। कीबोर्ड पे बटन होता है टैब बटन, उसको दबाएंगे तो निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, बी वाले में जाता हूं तो बी वाला मुझसे क्या कि ये तो बिल्कुल डिट्टो आपको टाइप ही करना था, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ये कह रहा है सेव दिस डॉक्यूमेंट अस, इस डॉक्यूमेंट को जो ऊपर बना हुआ है इसी को सेव दिस डॉक्यूमेंट को सेव करना है आपको साइवर डॉट डॉक के नाम से। अच्छा ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में आ गई। इन अ फोल्डर, फोल्डर के अंदर, एंड क्रिएट इट्स अनदर कॉपी, इसकी एक और कॉपी आपको बनानी है अस साइवर कॉपी डॉट डॉक, ये इसकी एक्सटेंशन होती है, तो इसके नाम से आपको बनानी। अब देखो कैसे काम करेंगे, पर यहां देखो, अब बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते थे सर बहुत सारे स्क्रीनशॉट लेने, बिल्कुल नहीं। जब आप यहां पे देखते हो ना, आपका एक ही स्क्रीनशॉट जाएगा बच्चों, उसमें सारा जो एग्जाम वाले हैं, जो एग्जाम कॉपी चेक करते हैं, उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। जब आप प्रत्येक पार्ट का निकालते हो प्रिंट आउट, बहुत दिक्कत होती है इनपे, है ना। तो काम उलझाने वाला नहीं करना है कभी भी। तो पहला सवाल मुझसे कहा कि ये पूरा आपने टाइप कर दिया, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में समझाता हूं। कुछ बच्चों का मुझे मैसेज भी आया था, सर इन पे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, कैसे आप करेंगे इसको। अच्छा, मैं इस तरीके से, मेरे पास 2 पैराग्राफ आएंगे, मैं रैंडम की कमांड से 2 पैराग्राफ लेता हूं और एक को बोल्ड बना देता हूं और एक को इटैलिक बना लेता हूं। 2 पैराग्राफ है, आप इन पे मत जाना, आपको वैसे ही लिखना है ना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। पहला टैब लगा हुआ तो टैब जरूर आप देना। इसमें मैंने इसको सिलेक्ट करा तो यहां पे बोल्ड इटैलिक तो हर कोई कर लेता है ना, इटैलिक यहां पे कर लिया और यहां से मैंने इसको इटैलिक भी करते, तिरछा करते। ये मेरा कंटेंट है अभी तक का, इसलिए का इसे सेव कर दूं, है ना। सेव का नाम भी दे रखा है। अच्छा, किस नाम से करना है जी, तो मेरे पास यहां पे दे रखा है, इसको करना है साइवर डॉट डॉक, डॉक्यूमेंट के नाम से। सेव में गया, यहां से सेव, अभी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं। सेव में जाओ या सेव एस में जाओ, नई फाइल है तो आप सेव भी कर सकते हो, सेव एस में चले गए, सेव एस ज्यादा बेहतर तरीका होता है। इसने कहा है कि इसको ब्राउज करके कोई भी किसी भी फोल्डर के अंदर रखो, तो मैंने कहा आसान तरीका, तो ऐसा कोई नाम नहीं दे रखा है कि कहां पे बनाना, क्या बनाना, तो मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना दिया, किसी भी नाम का एक फोल्डर बना दो, है ना। तो मैंने यहां पे इसका नाम न्यू फोल्डर ही रहने देता हूं, तो इसी के अंदर मैंने क्लिक कर दिया, किसी फोल्डर के अंदर रखना, पर इसका नाम देना है साइवर। कुछ और नाम दे रखा था, साइवर क्या था इसका नाम, इसका नाम था साइवर, बड़े अक्षरों में साइवर डॉट डॉक, तो मैंने यहीं पे दे दिया साइवर डॉट डॉक, यहां पे लिख देता हूं। अब इसको मैंने सेव कर दिया। तो जब आप सेव करते हो तो जो ये छोटे में था अक्षरों में, तो मुझे ये स्मॉल लेटर में ही बनाना है, तो इतना आपने उसको सेव कर दिया। अब इससे आपका काम नहीं, उसे पहचान क्या करनी है, उसे ये नहीं करना है कि आपने ये बना दिया, यहां से आपने स्क्रीनशॉट करके ये दिखा दिया कि मैंने सेव कर दिया, नहीं, उसे पहचान क्या करनी है कि आपने जिस फोल्डर के अंदर इसे बना रखा है, जिसका नाम है साइवर डॉक, किसके अंदर, फोल्डर के अंदर, इसकी एक कॉपी बनाओ। तो यहीं पे आप इसको कॉपी करो और इसी को यहां पे पेस्ट करा दो। पेस्ट करा दिया, तो जब आप पेस्ट कराते हो तो इसमें इसने क्या कहा है कि इसका नाम क्या होना चाहिए, तो यहां पे जब आप इसको, मैं थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर लेता हूं, यहां पे इसने कहा इसका नाम हो जाएगा साइवर कॉपी डॉट डॉक। तो मैंने कहा ठीक है, इसका नाम ही कर लो, साइबर कॉपी तो करना है ना। तो यहां से ये कॉपी वाला, यहां से मुझे बार बार तो टाइप करना है नहीं, तो इसी कॉपी वाले को यहां से कट कर लेता हूं, इससे हटा देता हूं, तो साइबर कॉपी यहां पे लिख देता हूं, साइबर कॉपी को पेस्ट करा लेता हूं। तो इसका नाम, अच्छा कैपिटल लेटर में है तो बच्चों ऐसे ही काम करना, साइबर यहां पे टाइप कर देना COPY कॉपी, COPY कॉपी, और डॉट डॉक लिखा हुआ, तो आप छोटे स्मॉल लेटर में है तो ऐसे ही लिखना है ना, डॉट डॉक। इस तरीके से ओके करेंगे तो उसको इससे मतलब है आपके स्क्रीनशॉट, उसे और कुछ नहीं चाहिए, उसे ये चाहिए आपने फोल्डर के अंदर बना रखा है और यहाँ पे वर्ल्ड की फाइल है, उसे दिख जाता है, इतना समझदार है वो, वर्ल्ड की फाइल है, उसको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, न कि आप जो ये बनाएंगे पहला स्टेप वर्ल्ड का लेंगे, उनका नहीं चाहिए। तो इस तरीके से इन चीजों को जरूर याद रखिएगा। मुझसे कह रहा है अप्लाई जस्टिफाई,
ऑन द अबव पैराग्राफ, जो ऊपर आपने पैराग्राफ बनाया क्या है ये वाला, इसको जस्टिफाई करो। तो सबको सेलेक्ट करना आपने, जस्टिफाई आपके पास आता है तो यहां से सारे अपने जस्टिफाई कर ले, बड़ा आसान सा काम हो गया आपके पास। यहीं पे मैं फिर से ओपन कर लेता हूं तो लिखा हुआ है इंसर्ट फॉलोइंग सेव आफ्टर सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ के बाद पहला पैराग्राफ आपका ये हो गया, दूसरा पैराग्राफ जो आपने इटैलिक करा उसके बाद बनाना आपको। तो यहाँ पे दो पैराग्राफ आपके बने हुए, इसके बाद आपको एक सेव बनाना। तो सेव हमेशा आपको इंसर्ट में मिलता है। सेव के अंदर गए तो कैसा सेव था एक बार फिर से देख लेता हूं, इस तरीके का डॉक्टरी प्लस बना हुआ। क्लिक करके सेव में जाता हूं तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे अच्छा ये दिखाई दिया डॉक्टरी प्लस, ओके कर दिया तो यहाँ पे सेव बनाना शुरू कर लिया। तो जैसे उसने बना रखा सेव ऐसी सेव आपने बना दिया तो ये आपका काम बन के तैयार हो गया। यहाँ पे ऐसे ही सेव आपके पास बन के तैयार हो गया। तो ये था आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। अच्छा नहीं, वर्ल्ड में एक क्वेश्चन और भी है। मुझसे कह रहा है कन्वर्ट द सेकंड पैराग्राफ, आपको कन्वर्ट करना है सेकंड पैराग्राफ को ऑफ द अबव टेक्स्ट इनटू 2 कॉलम। तो 2 कॉलमों में इसको डिवाइड करना है, इसका लेआउट आपको रखना। अच्छा कॉलम, ये एक बात समझ लो, कॉलम कहते किसे? जब आप यहां से लेआउट के अंदर जाते हैं तो लेआउट में आपके पास कॉलम का ऑप्शन आता है। तो 2 कॉलम कौन से हो गया आपकी? ये 2 वाला कॉलम हो गया। तो मैंने इतना डेटा सिलेक्ट कर दिया, इतना डेटा यहां से लेकर यहां तक ये सिलेक्ट कर दिया और यहां लेआउट के अंदर गया, कॉलम में चले गए। कहा क्या है? 2 कॉलम, ओके कर दो। तो 2 कॉलमों में डिवाइड होगा। एक कॉलम यहां से यहां तक हो गया, दूसरा अच्छा ऊपर वाला रहने देना आपने, है ना। ये सवाल भी थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट या घुमाने वाला था, कॉलम वाला, है ना। तो ये वाला जरूर देखना। आज का पहले के मुकाबले मुझे थोड़ा सा कठिन पेपर जरूर लग रहा है ना, जो जिस लेवल पे है तो लेवल पे थोड़ा सा मुझे कठिन जरूर लग रहा। चलो ठीक है, थोड़ा आगे देख लेते हैं। एक्सेल के बारे में सवाल आ रखे हैं, वही चीजें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको ये सारी चीजें परफॉर्म करनी है। आपका स्क्रीनशॉट लेना। पहले में देखो क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल का नाम दे रखा है, स्प्रेडशीट का नहीं, मतलब ये ध्यान रखना। विद नेम ऑर्डर, ऑर्डर के नाम से आपको बनाना। चलो मैं एक बार एक्सेल ओपन ही कर देता हूं। आपने यहां पे ले लिया एक्सेल, तो यहां मेरे पास एक्सेल ओपन हो गया और एक्सेल में फाइल का नाम पूछा गया। अब फाइल कहते किसे है? जो ऊपर वाली, ये जो लिखा है ना बुक, और ये क्या है? सीट है। इसको वर्क बुक कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी सवाल दे सकता है वर्क बुक बताओ, और ये वर्क सीट है। तो ऊपर वाले का नाम क्या है? इसका नाम बनाओ जी ऑर्डर। फाइल में गए, सेव एज करो या सेव करो, बात एक ही है। ब्राउज में गया, कैपिटल लेटर में ही लिखा है तो कैपिटल लेटर में लिखो ऑर्डर। ठीक है, कैपिटल है तो हम कैपिटल ही बनाएंगे। ऑर्डर, इसका नाम लिख दिया। तो इसके फाइल का नाम आपको दिखाना है। पर इसमें भी एक चीज और इसने कही है, ऑर्डर तो दिखाएंगे जी, पर इसके अंदर ये 3 चीजें बनाने। देखो बॉर्डर भी दे रखे, ORDR ऑर्डर नंबर, ऑर्डर आइटम नंबर और क्वांटिटी। तो मैंने यही एक्सेल में ये 3 चीजें बना दी, ऑर्डर नंबर, आइटम और क्वांटिटी। अब इसने क्या कहा है? इन तीनों को डबल क्लिक करेंगे तो ये लाइन बन जाएंगे। इनको सबको सिलेक्ट करना और इन पे आउटसाइड बॉर्डर भी लगाना। पहला काम तो ये थोड़ा सा बड़ा कर देना, जितना आपको कंफर्ट लगता है अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा कर दो। देखो जी, जैसा बना रखा वैसे ही बनाना, और बीच में कुछ है नहीं, पर ये थोड़ा सा इटैलिक हो रखे, तिरछे। तो इनको आपने क्या कर दिया? बोल्ड भी कर दिया और तिरछा भी कर दिया। थोड़ा साइज बढ़ा दिया। तो 11 के साइज में ज्यादा अच्छे तो नहीं लग रहे, पर थोड़ा बढ़ा दिया। 18 तक इनका साइज रखा, थोड़ा सा बढ़ा दिया और इनको भी थोड़ा बढ़ा दिया। ऑर्डर नंबर को थोड़ा बढ़ा दिया। अब देखो जी, थोड़ा तिरछे ऐसे ही लग रहे हैं, गाढ़े भी कर रखे, बोल्ड भी कर रखे और तिरछे भी कर, बस इतने का स्क्रीनशॉट आपका जाएगा। काम हो गया जी आपका तमाम। फिर थोड़ा आगे देखते हैं तो यहां लिखा है इंसर्ट फॉलोइंग रो। आपको नीचे की तरफ कुछ रो लेनी है और इनटू इट जो ये डेटा लिखा हुआ है। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि ये 0 नहीं है। अगर 0 होता तो कुछ इस तरीके से थोड़ा लंबा प्रारूप होता इसका, है ना। आप ऐसा मत सोचना यहाँ पे ऑन में भी है तो लंबा, ये इटैलिक कर रखा बच्चों, ये ओ लिया है ना। ओ का मतलब ऑर्डर नंबर होगा। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट पैटर्न में ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 2, ऑर्डर नंबर 2। अच्छा, मेरी जानकारी के मुताबिक ये ओ है ना। मुझे नहीं लगता है कि ये 0 होगा, 0 का पैटर्न थोड़ा लंबाई में होता है। तो ये आपका ऑर्डर O1, O1, O2, O2 है। ये आपको डेटा बनना है 11, 12, 13, 11, 5, 7, 7 ऐसे डेटा बनना है।
अच्छा, इसको एक काम कर लेता हूँ, यहीं पे डेटा भरना शुरू कर लेता हूँ। तो इन्हीं के अंदर ऑर्डर नंबर आपने लिखा O1, फिर से O1, फिर से लिखा O2, O2, फिर से लिखा O2। अच्छा, इनका जो फॉन्ट है थोड़ा सा बड़ा बड़ा रखना, 16 तक रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके साथ। मैंने यहाँ पे 16 तक इसे ले लिया। अच्छा देखो, ये ज़्यादा बोल्ड बोल्ड नहीं है, तो यहाँ पे 11 है, 12 है, 13 है और कुछ इस तरीके से 14 लिखा हुआ है ना। 11 ले लेता हूँ फिर से, ये ऑर्डर नंबर है। क्वांटिटी कितनी है? 7 है, 8 है, 5 है, 4, कुछ ऐसे अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। तो सबका फॉन्ट साइज ऐसे ही रखना, 16 रख देना। 16 में ज़्यादा अच्छा आपके पास रिजल्ट आएगा। देखो जी, क्या इनको भी बॉर्डर कर रखा? हाँ बिल्कुल, इन्हें भी बॉर्डर कर रखा। तो आप यहीं पे चले जाओ, इनको भी बॉर्डर के साथ अटैच कर लो, तो बॉर्डर लगा दे। इस तरीके का डेटा आपके पास। तो इतना ही काम आपको देना था, ये आपका सवाल हो गया सॉल्व। अच्छा, इसके बाद ये मुझसे क्या कह रहा है? फाइंड एवरेज क्वांटिटी। फाइंड ढूंढनी है आपको एवरेज करके क्वांटिटी। क्वांटिटी आपकी ये वाली होगी, क्वांटिटी ऑफ ऑल ऑर्डर, जितने भी सारे ऑर्डर आपके पास हुए हैं, ये सारे ऑर्डर हैं, यूजिंग जो आपको सुटेबल लगता है, सुटेबल फॉर्मूला, कोई भी जो आपको सुटेबल फॉर्मूला लगता है। पर देखो ना, इनके आगे तो हम बनाएंगे नहीं, इसके नीचे ही बनाना। तो यहां पे आपकी क्वांटिटी है और क्वांटिटी के सबसे नीचे मैं एवरेज का फॉर्मूला लगा देता हूं। आपने क्लिक करा, सबसे नीचे यहां पे एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला लगेगा। ऑटोसम के बगल पे छोटा सा प्लगइन है, क्लिक करेंगे, एवरेज पे ओके कर दिया, एंटर कर दिया, तो सबका एवरेज लग गया। अच्छा, मेरा डेटा थोड़ा सा अलग है, आप ये मत सोचना कि मेरा 6 नहीं आया था, है मैं सिर्फ समझाने के लिए आपके साथ बात कर रहा हूं। ऐसा मत सोचना कुछ बच्चे मेरे ये सॉल्यूशन देखेंगे, अरे यहाँ सॉल्व करने वाले का तो 6 आ रखा था, मैंने डेटा चेंज करा है, यहाँ पे कुछ और डेटा 5, 7, 10, 8 है, तो यहाँ मेरा जो डेटा है वो 5, 8, 5 कुछ 4 है, तो इसलिए मेरा चेंजेस हो सकता है। पर उसे 2 चीज़ें देखनी है। कभी कभी बच्चे काम कर देता, नीचे आते हैं, उसे दिखता नहीं एवरेज का फॉर्मूला, इस पर जरूर क्लिक करना, उसे एवरेज का फॉर्मूला दिखना चाहिए, आपने लगा रखा। ठीक है जी, थोड़ा आगे बढ़ता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे एक चीज और आ जाते हैं। ये तो फाइंड वाला हो गया, डी वाला देखते हैं। इंसर्ट अ न्यू कॉलम, आपको एक नया कॉलम बनाना है। लेवल्ड, यानी लेवल्ड इन्हें कहते हैं जो आपके लेवल होते हैं, जैसे आइटम नंबर हो गया, क्वांटिटी हो गया, है ना, इन्हें फील्ड्स भी कहते हैं। टाइटल भी कह सकते हैं, तो आप टाइटल भी कह सकते हैं, पर वैसे इनको फील्ड्स और लेवल्स कहते हैं। तो ये आपके ये टॉप की तरफ लेवल हो गया। एक लेवल आपको बनाना, कहां पे था मैं, यहाँ पे, जिसका नाम प्राइस होगा और कैपिटल लेटर में। इन बिटवीन, के बीच में, प्राइस तो बनाना है, पर किन के बीच में? आइटम नंबर और क्वांटिटी के बीच में। तो आइटम नंबर तो मेरा ये है और क्वांटिटी ये है, इनके बीच में बनाना बिटवीन। क्या नाम देना? मैंने कहा प्राइस। ठीक है जी, इसमें क्लिक कर दो। अब आपको इसके बाद बनाना है, तो इस पर क्लिक कर दो। तो देखो यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आता है, तो इंसर्ट हमेशा आगे बनाता है। तो मैंने कहा ठीक है, इसी को सिलेक्ट कर लो, इंसर्ट पे ओके कर लो, इसके आगे बन गया। क्या नाम रखना है इसका? मैंने कहा प्राइस नाम दे रखा था, इसका प्राइस दे दो। अच्छा, अगर आप सीधा रखना चाहते हो तो सीधा रखो, वैसे बोल्ड इटैलिक करना है तो वैसे उसने सीधा रखा हुआ है, तो आप सीधा रख सकते हो, आपकी मर्जी पे, ऐसा कुछ नहीं कहा है, उसकी फॉर्मेटिंग ऐसा करो। तो इस तरीके से ये भी आपका सॉल्व हो जाता है। तो एक्सेल भी आपका हो गया बच्चों सॉल्व। अब बारे आते हैं जो लेवल आपको घुमाने वाले होते हैं, अच्छे नंबर भी मिल सकते हैं, मिनटों में काम होता है। ये वेब से रिलेटेड आपके पास है। राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग क्वेश्चन का जवाब दो। राइट डाउन स्टेप टू सर्च इमेज इन गूगल सर्च। अच्छा, आपको लिखने हैं, वहां पे नेट तो चलेगा नहीं, आपको ये लिखना है, स्टेप लिखने हैं कि गूगल सर्च में राइट द स्टेप ऑफ सर्च इमेज इन गूगल सर्च। गूगल सर्च में हम किसी भी फोटो को कैसे सर्च करते हैं। अब स्टेप कहां से शुरू होंगे आपके? स्टेप यहां से शुरू होंगे। सर्वप्रथम हमने किसी भी वेब ब्राउजर का चयन करा। अब वेब ब्राउजर जो वेब को ब्राउज करता है, गूगल का क्रोम हो सकता है, ओपेरा मिनी हो सकता है, बहुत सारे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एज हो सकता है, ये सारे आपने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद सबसे ऊपर मुझे टाइटल बार दिखाई देता है। अच्छा, मैं इसको एक बार करा ही देता हूं आपके पास, है ना। यहां पे मैंने एक वेब ब्राउजर ओपन करा और यहां मैंने लिख दिया गूगल। अगर आप www भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, आपने लिख दिया www.google.com। एंटर करोगे तो आपके पास सर्च बार दिखाई देता है, गूगल सर्च का स्क्रीन आ गया और यहां पे सर्च बार दिखा गया। कोई भी फोटो, अच्छा मेरे फेवरेट संजय दत्त है, मैंने जिन लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कराए होंगे तो उन्हें पता भी है कि सर के फेवरेट है संजय दत्त, क्योंकि घूमते रहते हैं,
कभी तिहाड़ जेल घूमते हैं तो कभी मुंबई घूमते हैं, है ना, पर मुझे वास्तव में बहुत अच्छे लगते हैं संजय दत्त। तो संजय दत्त की इमेज में गया तो मैंने चूज कर लिया इमेज में, तो ये आपकी कोई इमेज दिख ली, आप किसी भी इमेज पे क्लिक करेंगे जो तुम्हें पसंद है तो वो आपकी स्क्रीन में फुल स्क्रीन में दिखाई देते हैं। तो इसी को हम सर्च करना कहते हैं। तो ये आपके पास सवाल आया, तो आप कैसे सर्च करेंगे, तो स्टेप आपको लिखने, कहां से कहां आप गए तो उसके स्टेप लिखने। अच्छा, आशा है कि आप लिख देंगे। थोड़ा नीचे लिखता हूं, राइट द नेम ऑफ एनी TW, अरे यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई। पहले वाले सवालों में भी जो दूसरे नंबर का था ना, उसमें भी 2 जगहों पे आयोग के द्वारा टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, पर चलो ऐसा होता है एग्जामों में, मैंने ऐसा देखा था पर्सनली। तो 2 जगहों पे यहाँ पे भी एक टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पे TWO2 होना चाहिए था, है ना, एग्जामों में होती है ऐसा, टाइपिंग के मिस्टेक हो जाते। 2 गवर्नमेंट वेबसाइट, तो 2 गवर्नमेंट वेबसाइट के बारे में आपको लिखना है। तो हाँ, आपके पास बहुत सारी वेबसाइट है जो गवर्नमेंट के हैं। सबसे पहले रेलवे वाला, मैं हमेशा कहता हूँ रेलवे वाला, CM हेल्पलाइन है, RTO की साइट है जो पब्लिक के यूज़ में आती है। RTO में भी आप बहुत सारे काम होते हैं, बस की टिकट होती है, ठीक है। तो जो लोग उत्तराखंड के हैं तो कुछ UTC करके जो बस आती हैं रोडवेज की, उनकी आप बस की टिकटें बुक करा सकते हो। तो बहुत सारी साइट है, 2 साइट है, आप याद जरूर कर लेना। इससे बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रत्येक बार पूछे जा रहे हैं। देखो जी, इसके बाद मैं मेल से आ जाता हूं। तो मेल में भी कुछ सवाल आपके पास है। राइट डाउन द स्टेप टू प्रिंट एन ईमेल अस PDF फॉर्मेट। अच्छा, राइट डाउन द स्टेप टू प्रिंट, आपको स्टेप लिखने हैं प्रिंट के, प्रिंट एन किन में, ईमेल में अस PDF फॉर्मेट। अच्छा देखो, ये आपको किससे रिलेटेड पूछ रहा है, हाँ थोड़ा घुमा हुआ जरूर है। जब आप किसी को अटैचमेंट भेजते हो ना किसी भी मेल में, और वो फाइल आपके इनबॉक्स में आती है, आपने उसे ओपन कर दिया, कोई PDF फाइल आपके पास अटैच हुई है, उसे ओपन कर दिया, तो उसको ओपन करने के बाद आप प्रिंट देते हैं, तो उसके PDF फॉर्मेट में कैसे प्रिंट देते हैं। अच्छा, मेरे पास कोई PDF फाइल हो तो मैं आपको ऐसा एग्जांपल में दिखा देता हूं, है ना। यहां पे जीमेल ओपन कर लेता हूं। यहां से मैंने क्लिक करा और ये थोड़ा जल्दी हो गया था ना, मैंने यहां से जीमेल करा। अच्छा, मेरे पास पहले से आईडी खुली हुई है श्री.प्रिंट वाली, इसे ओपन कर लेता हूं। अब आपको समझाना है कैसे जाते हैं, तो थोड़ा ये ओपन हो जाएगा। मैंने यहां से इनबॉक्स में गया, मैंने कहा देखो जी, मुझे ना एक ईमेल पता करनी है। मेरे पास एक ईमेल आया है जो PDF में आया। यहां पे ऐसा मेरे पास एक अटैचमेंट आया इनबॉक्स में जो PDF में आ रखा है। तो यहां पे ऐसा मान के चलता हूं, गौरव भट्ट जी का मेरे पास आया और ये एक PDF फाइल आ रखी है, इसे मुझे प्रिंट करना है। तो आपने इसको ओके कर दिया। अच्छा देखो, एक तो प्रिंट का यहां पे मेथड होता है, आपकी जो पूरी मेल है उसका प्रिंट आउट देना, पूरी मेल का। मेल में PDF भी आपकी, तो जब जिन लोगों ने भेजा होगा तो उसके लिए आपके पास ये वाला ऑप्शन है। पर यहां पे ये नहीं पूछ रहा, ऑल मेल का नहीं पूछ रहा, ये PDF के बारे में पूछ रहा। तो आपकी PDF आ गई, आपने पहला काम तो इसे डाउनलोड करा। आप डाउनलोड नहीं करते हैं तो आप इसके बीच में क्लिक कर सकते हो। जब आप बीच में क्लिक करते हो तो ये इसे ओपन कर देता है और यहां आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आता है। आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपसे प्रिंटर पूछेगा, कौन सा स्टेप लिखने आपको, कौन सा प्रिंटर है आपके पास। तो आप प्रिंटर की मदद से, जैसे आपके पास ये आ गया तो यहां से प्रिंट की कमांड आपने दे दी, कौन सा प्रिंटर आपके पास है, यहां से प्रिंट करेंगे तो आपका प्रिंट आना शुरू हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका मेल से रिलेटेड था। अच्छा, यहां पे इसी के नीचे ये थोड़ा डिफिकल्ट उसने बनाया है, जिन्होंने करा होगा तो ठीक है, अपन ने तो थोड़ा घुमा के ही दे रखा। कोई PDF आएगी उसे डाउनलोड करना, पहले ये स्टेप जरूर लिखना, मेल में कैसे पहुंचना है। इफ यूजर ऑन्स एंड ईमेल ID अस xyz@gmail.com, कोई यूजर की मेल ID XYZ एंड यू सेंड ईमेल, आप अगर मेल सेंड करते हो, कैपिटल लेटर में लिखा, अच्छा ये स्मॉल था, ये कैपिटल है ना, xyz@gmail.com, देन वेदर ईमेल विल बी रिसीव्ड बाय यूजर। हाँ बिल्कुल, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। देखो ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रखा है कोई यूजर है, किसी को मेल ID है उसकी मेरे पास, है ना, तो उसकी मेल ID मेरे पास स्मॉल लेटर में दे रखी है।
कि कह रखा है स्मॉल लेटर में XYZ है और ये आपकी मेल आईडी और आपको इसको कैपिटल में भेज दिया आप सपोज करो, तो क्या वो मेल आईडी जाएगी? चलो इसको एक बार देख भी लेते हैं, है ना। मेरी तरफ से तो हाँ जाती है, पर हो सकता है मैं गलत भी तो बता सकता हूँ। ये मेल में चले गया और मेल जीमेल ओपन कर लेता। अच्छा कोई भी है मेल आईडी, मैंने जीमेल ओपन कर दी। अच्छा मेरी आईडी मुझे पता है, मेरी आईडी क्या है, श्री.प्रिंट वाली है। मैंने यहां से क्या कर दिया, इसके मेल आईडी देख लिया। अच्छा ये देखो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ, कैपिटल में नहीं है, पर मैं कंपोज कर रहा हूं कोई मेल, इसने मुझसे यही कहा आप कंपोज करो। मैंने कंपोज करा, पर अब की बार मैं इस मेल आईडी को कैपिटल लेटर में लिखता हूं। मैंने यहां लिख दिया श्री, यही मुझसे कहा श्री.प्रिंट, श्री.प्रिंट मैंने लिखा और 12 मेरी मेल आईडी है, क्योंकि मुझे तब पता भी चल जाएगा, है ना, कि आ रही है नहीं आ रही। @gmail.com, gmail.com नीचे आ जाता हूं तो एक सब्जेक्ट ले लेता हूं, यूकेपीएससी। यूकेपीएससी एग्जाम में ये आया था, यूएक्सी एग्जाम पेपर। सब्जेक्ट कुछ नीचे लिखना है तो लिख दो, पर मुझे तो यही पता करना है, मैंने कैपिटल में लिखा है तो मेरे पास मेल पहुंचती इनबॉक्स में, सेंड कर दें। ओके कर दिया, हाँ जी बिल्कुल जरूर, मेरे द्वारा आ गया यूकेपीएससी। इसका मतलब हाँ आपको यहाँ पे जवाब वही देना है कि हाँ आप कर सकते हो। देखो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता वास्तव में, है। राइट द स्टेप ऑफ कंपोज एन ईमेल मेल इन जीमेल। जीमेल में आपको कंपोज करने के बारे में बताना, स्टेप लिखने। अब तो पहले आपको जीमेल में जाना पड़ेगा, यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास होगा। कंपोज के लिए आप कंपोज मेल में गए, मैंने कंपोज मेल में क्लिक करा, सबसे पहले 2 आया, जिनको मुझे भेजना है उनकी मेल आईडी मेरे पास होनी चाहिए, सब्जेक्ट मेरे पास होना चाहिए। इसके बाद मुझे कुछ लिखना है ऑब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। सेंड करेंगे तो उनको भेज दी जाती है मेल। तो इतने स्टेप आपके पास थे। थोड़ा सा मुझे आज का पेपर थोड़ा सा लगा है कहीं ना कहीं किसी एंगल पे थोड़ा सा कठिन तो था, पर वर्ल्ड एक्सेल पावर पॉइंट में ठीक थे सवाल। मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में भी थोड़ा मैं देख लूंगा, बाद में इन चीज़ों का मूल्यांकन करता हूँ पहले के मुकाबले। पहले इस पूरे को निपटा ही देते हैं, लास्ट पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट में आपको चीजें बनानी है। स्लाइड 1, 2 ही चीजें आपके पास। स्लाइड 1 में क्रिएट अ न्यू पावर पॉइंट हैविंग अ टाइटल। स्लाइड में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको लिखना है, एंड सब टाइटल में आपको कंप्यूटर साइंस लिखना विद फॉन्ट। फॉन्ट का साइज 80 रखना है, पॉइंट्स एंड 40 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली व्यवस्थित करके आपको लिखना है। तो आपको ये 2 आपके पास आएंगे पावर पॉइंट में, एक में टाइटल और सब टाइटल। मुझे आशा है कि आप लिख दोगे। दूसरे में स्लाइड नंबर 2 लिखा है इसने, सेव अ पावर पॉइंट स्लाइड विद नेम। इसको स्लाइड कैपिटल लेटर में पीपीटी के नाम से सेव करना और उसके अंदर ही कंटेंट लिखना। अच्छा बच्चे यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनशॉट लेंगे, इसीलिए मैं बता देता हूँ, है ना। पीपीटी टाइप कर दिया, जब पीपीटी में आ गया, सबसे पहला काम इसने कहा टाइटल स्लाइड आ गया, इसमें लिख दिया आपने बेसिक कंप्यूटर। अच्छा जैसा लिखा होगा वैसे आपको लिखना है, टाइप बेसिक कंप्यूटर। इसके नीचे कुछ लिखा हुआ था, कंप्यूटर के बारे में लिखा था, तो कुछ ऐसा लिख देता हूँ कंप्यूटर। इसने कहा यार दोनों का साइज ना 80 रख दो। मैंने कहा ठीक है, 80 साइज है, 60 है तो 66 हो गया, 80 बना दिया। इसका भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी डायरेक्ट टाइप करके ही कर लेता हूँ, 80 बना लेता हूँ। बस इतना काम आपका बन के तैयार हो गया, है ना। ओके करेंगे तो इसका साइज भी 80 आपके पास बन गया। ये मेन है, इसके बाद ये सब है। इसके बाद ये मुझसे क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे दूसरी स्लाइड लेनी है और दूसरी स्लाइड में इसको सेव करना है, बट उसके अंदर ये डेटा होना चाहिए। अब देखो यार, मुझे सेव द पावर पॉइंट स्लाइड विद नेम स्लाइड हैविंग फॉलोइंग कंटेंट। तो आपको ये कंटेंट भी देना है। तो मैंने कहा ठीक है, न्यू स्लाइड इसने बोला और इसके अंदर कोई कंटेंट लिखना है। एक लाइन मैंने ऐसे लिख दी, एंटर करा, दूसरी लाइन लिख दी, एंटर करा, तीसरी लाइन लिख दी और चौथी लाइन लिख दी। अच्छा इनके आगे बुलेट्स कैसे लगा रखे, सही वाले हैं। तो यही पीपीटी में चले गए, सब कुछ सिलेक्ट करा और यहाँ बुलेट्स में चले जाता हूँ तो सही का चिन्ह लगा हुआ, तो ऐसे सही वाले बुलेट्स लगा दे। ऊपर का आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो आप इसको हटा भी सकते हो। इसने कहा आपको इसे सेव करना है, तो आप फाइल में गए तो फाइल में आपने इसे सेव कर दिया, ठीक है। अब जब आप इसे सेव करेंगे तो सेव एस में क्लिक करा, इसने कहा इसका नाम क्या रखना है, स्लाइड रखना है। तो आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया स्लाइड, ठीक है। और ओके, इसको पावर पॉइंट कहीं भी करो इसे सेव, उसको इनसे नहीं है बच्चों, मतलब आपने कहाँ सेव करा उसको क्या मतलब है, आपने ये भी आपको दिखाना है और दूसरा ऊपर स्लाइड के नाम से सेव हुआ है नहीं हुआ है। तो आपकी फाइल स्लाइड के नाम से ऊपर सेव हो गई, उसे बस इससे मतलब है सेव करा नहीं करा।
अब बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, सेव का भी प्रिंट आउट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ये बनाया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया, वहाँ ढेर बनाओगे क्या? ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होता है काम। तो उससे ये भी देखना है और ये भी देखना, इस तरीके से हो जाता है आपका काम खत्म। पर देखो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है जो आज का पेपर था थोड़ा सा लेंथी था। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का, पावर पॉइंट में भी थोड़ा यहाँ पे घुमाने की कोशिश करी गई है। पहला वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। ईमेल वाले क्वेश्चनों में पहला सवाल भी घुमाने वाला है, ये भी मुझे ऐसे ही लगता है, पर ये कंपोज वाला बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो देखो जो आसान सा पार्ट था वो ये वाला था, जीमेल वाला, और ये पावर पॉइंट में पहले वाला पार्ट था। यहाँ पे थोड़ा घुमा रखा था। सर्च इंजन ये तो पहले वाला ही है, गूगल में कैसे फोटो ढूंढते हैं शायद ऐसा आप कर लोगे। प्राइस वाला, आइटम वाला भी ये भी ठीक है, ऑर्डर नंबर वाला ये भी ठीक है। एक्सेल में तो ठीक है सवाल आपके पास, वर्ल्ड में भी आपके पास ये बनाना था, दोनों चीज़ें करनी थी। अच्छा ये वाला थोड़ा उसने घुमा रखा था, है ना, अनदर फाइल बनाना था। बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज होता है किस फोल्डर के अंदर डालना, नहीं। जस्टिफाई आसान था, ये सेव बनाना था। कन्वर्ट, अच्छा ये कन्वर्ट वाला भी थोड़ा सा मुझे लगा कि हिलने वाला था, है ना। ओवरऑल ऊपर वाले तो सारे सही ही थे, पर यहाँ पे स्कैनर यूज वाला, स्कैनर का यूज और ओपन ऑफिस के यूज में थोड़ा सा अंतर था। तो ये था आज आपका वीडियो का अंत। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी